जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं विराज गुप्ता आप लोग को आज ये बताने वाला हूँ कि अभी जो फाइनल ईयर के परीक्षाएं देने के लिए कुछ छात्र बचे हुए हैं, उनकी परीक्षाओं को लेकर के एक बड़ी खबर ये आ रही है कि हो सकता है कि आप लोग के फाइनल ईयर की परीक्षाएं भी रद्द हो जाएं। हालांकि ये न्यूज क्या है, इसमें मैं पूरा स्पष्ट बताता हूं। सबसे पहले आप लोग को बता देता हूं कि अभी अभी कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि जिसमें आपको ये बताया था मैंने कि आखिर क्या फॉर्मूला होगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और बाकी जो बीएड वीएड वाले लोग हैं जो प्रमोट होंगे उनके प्रमोशन का। खैर ये बात आ रही थी बार बार उठ करके कि थर्ड ईयर वाले हमारे से सवाल कर रहे थे, कमेंट किए जा रहे थे, सर हम क्यों परीक्षा दें और हमारा क्या होगा। सबसे पहले आपको कंफ्यूजन दूर किए देता हूं। यूजीसी स्पष्ट गाइडलाइंस दे चुकी है कि आगे आने वाली जो भर्तियां होती हैं या फिर जो वैकेंसीज आती हैं उसमें एक मान्य सर्टिफिकेट की मांग की जाती है, जिसको लेकर के बार बार सवाल खड़े हो सकते हैं कि सर्टिफिकेट की मान्यता खरी है कि नहीं है। इसको लेकर यूजीसी ये चाहता है कि अंतिम वर्ष के यानी कि फाइनल ईयर्स के यूजी पीजी के एग्जाम्स करा दिए जाएं। ये तो बात रही स्पष्ट। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे छात्र हैं जो ये कहना चाहते हैं कि हमें एग्जाम नहीं देना है या हमें नहीं देना चाहिए। आपकी इस हाँ में हाँ मिलाते हुए 6 राज्य जैसे कि दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इस तरह के कुल 6 राज्य हैं। मैं पूरी खबर अभी बताता हूं। उन्होंने भी ये सवाल खड़े किए यूजीसी पे या फिर सरकार पे कि आप इस परीक्षाओं को न कराइए। खैर पहले आप न्यूज अंत तक देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूं, मेरे हिसाब से आप लोगों को आपकी परीक्षाएं दे लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हो सकता है भविष्य में आप किसी भर्ती के लिए फॉर्म भरे और अगर किसी भी प्रकार का दुविधा उत्पन्न कर दिया जाए आपकी मान्यता सर्टिफिकेट में पाए गए अंकों को लेकर, मेरिट को लेकर, तो आप लोग को बहुत बड़ा परेशानी हो सकती है या फिर आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए स्पष्ट ज्यादा बेहतर तो यही रहेगा कि आप लोग परीक्षाएं दे लें। खैर फिलहाल की परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि परीक्षाएं देना उचित होगा। खैर देखते हैं कि इस कंफ्यूजन को सरकार कैसे दूर करती है। चलिए देख लेते हैं पूरी खबर और जान लेते हैं पूरी की पूरी जानकारी को। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाएं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक खबर है कि कोविड-19 6 राज्य विश्वविद्यालय परीक्षा कराने को लेकर, कोरोना के लिए परीक्षा कराने को लेकर खिलाफ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एचआरडी जो मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो उसने कहा है कि छात्रों का मूल्यांकन अहम है। देख लेते हैं पूरी खबर क्या है। आप लोग परेशान है कि प्रवेश परीक्षा और बची हुई परीक्षा को आखिर करेंगे क्या। देखिए बताया जा रहा है फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए विशेष हो जाता है, क्योंकि उनके दिमाग में बार बार एक सवाल उठ रहा है कि भाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को क्यों पास किया जा रहा है, हमें क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेकर जो सफाई दी गई थी इससे पूर्व, वो सफाई के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि ये बताया गया था कि भाई अहम होता है इसलिए फाइनल ईयर वालों की परीक्षा कराना, क्योंकि उनके लिए आगे चल के नौकरियों में, भर्तियों में कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट प्रमुख होता है। एग्जाम न देने पर उनकी मान्यता पर सवाल उठ सकते हैं, मानक पर सवाल उठ सकते हैं। खैर देख लेते हैं। देखिए देवा, कोविड-19 महामारी के कारण 6 राज्यों ने अपने विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने को लेकर आपत्ति जताई है। हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी द्वारा दिए गए निर्देश को अनिवार्य रूप से पालन कराने के लिए कहा है, और इसलिए कहा है क्योंकि विश्वसनीयता में रोजगारों के अवसरों के लिहाजों से छात्रों का शैक्षणिक मूल्यांकन अहम है। यानी कि रोजगार पाने के लिए बिना कह सकते हैं कि परीक्षा दिए अगर छात्र पास होते हैं तो विश्वसनीयता पे सवाल उठ सकते हैं। यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पिछले हफ्ते अपने संशोधन या फिर कहते हैं संशोधित दिशा निर्देश में उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया था कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई 2020 के बजाय सितंबर में आयोजित की जाए, और यूजीसी द्वारा अप्रैल में जारी दिशा निर्देश में परीक्षा कराने को कहा गया था। पंजाब, देखिए कहां कहां की सरकारों ने कहा है, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दिल्ली, ये कुल मिलाकर के आपके 6 राज्य हैं जिन्होंने कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर परीक्षा कराने को लेकर आपत्ति जाहिर की थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिशा निर्देश में यह नहीं कहा गया कि परीक्षा तत्काल कराई जाए, परीक्षाएं सितंबर के अंत तक पूरी करानी, इसलिए यह समयावधि जब से व्यवहारिक हो राज्य परीक्षा कार्यक्रम पूरा कर सकते हैं। इसके लिए साथ ही परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कराई जा सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा कि शिक्षा प्रणाली में छात्रों का शैक्षणिक मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मील का पत्थर साबित होता है। परीक्षा में प्रदर्शन से विश्वास आता है कि छात्रों को संतुष्टि भी मिलती है। कुल मिलाकर के आपको बता दिया जाता है कि अभी देखिए आप लोगों का हो सकता है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि एचआरडी मिनिस्ट्री ने यूजीसी की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए यह कहा है कि आप लोगों को परीक्षाएं करानी ही है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि हमारे 6 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने क्या किया है, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दिल्ली, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण यह कहने की कोशिश की है कि सरकार क्या करे कि परीक्षाएं नहीं कराए।
ये नहीं कराने से परीक्षाएं हो सकता है कि बाद में चल के मार्कशीट के विश्वसनीयता पे सवाल उठ जाए, मेरिट पे सवाल उठ जाए। इसीलिए सरकार ये चाहती है कि बच्चे परीक्षा दे ताकि आगे इनके फाइनल ईयर के सर्टिफिकेट की विश्वसनीयता पे कोई सवाल खड़े न कर सके। और बीएड वालों के लिए भी ये बड़ी खबर थी कि एक मैंने पिछले न्यूज में बताया था कि आप लोग भी प्रमोट हो सकते हैं, इस पे भी चर्चा जारी है। खैर देखना ही है कि सरकार क्या चाहती है, इस पे बार बार हमारे दिए जा रहे एक्सेप्शंस को पलट दिया जाता है, हमारे द्वारा सोची जा रही बातों का ठीक उल्टा होता है। खैर अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारा चैनल लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। मैं विराज गुप्ता फिर लेकर के आऊंगा आपके लिए एक नया इसी तरह का मिस्ट्रियस न्यूज। तब तक के लिए गुड बाय।